एक चीज़ होती है प्रो फॉर्मा प्रमोशन। प्रो फॉर्मा प्रमोशन वो दोस्त अच्छी तरह समझ जाएंगे, समझते होंगे जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या करके रिटायर हो चुके हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे केसेस का से सामना हुआ है जहाँ पे पिटिशनर यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल होती हैं ऐसे मामला में। जैसे मैं आपको सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर रिटायर हुए चंद साल पहले, और अपनी रिटायरमेंट के तकरीबन 8-9 साल के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि मैं रिटायर हुआ हूँ एज एसोसिएट प्रोफेसर कराची यूनिवर्सिटी से, जबकि वो कुछ उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए कि मैं ड्यूरिंग सर्विस ही प्रोफेसर एज अ प्रोफेसर प्रोमोट हो जाना चाहिए था मुझे, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने प्रोमोट नहीं किया। और ये एविडेंस है जिसकी बेसिस पे मैं अपनी रिटायरमेंट से कोई 5 साल पहले प्रोफेसर की पोजीशन पे प्रोमोट होना था मुझे, लेकिन मुझे किया नहीं गया। तो अब हाई कोर्ट से ये मेरी इस्तदा है कि मुझे डिक्लेयर किया जाए कि आई एम अ रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी, नॉट एसोसिएट प्रोफेसर। बेसिकली उनका मकसद ये था कि क्योंकि अब वो एज अ रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जो उनको पेंशन मिल रही है, जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, वो उनके बढ़ाए जाएं और एज अ प्रोफेसर वो इंटाइटल्ड हैं और उनको वो सारी पेंशन्स और बेनिफिट्स एज प्रोफेसर दी जाए। तो इसमें एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि आफ्टर रिटायरमेंट प्रोफार्मा प्रमोशन क्लेम नहीं किया जा सकता, अलाउ नहीं किया जा सकता। इनको चाहिए था, जो क्लेम कर रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट से 5 साल पहले प्रोफेसर प्रोमोट होना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं नहीं किया गया, तो उस वक्त आप साइलेंट क्यों थे? आपको उस वक्त कुछ ना कुछ करना चाहिए था। आपके पास लीगल रेमेडी थी। आप पहले कराची यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर वीसी है उनको एप्लीकेशन देते कि मेरी प्रमोशन जो है वो ड्यू हो गई है, मैं इंटाइटल हो गया हूँ प्रोमोट होने के लिए एज प्रोफेसर फ्रॉम एसोसिएट प्रोफेसर, मुझे प्रोमोट किया जाए। अगर वीसी आपकी उस एप्लीकेशन को पे अमल ना करते तो उस वक्त आप चले जाते हाई कोर्ट, पिटीशन फाइल कर देते कि मेरा कानून के मुताबिक ये हक बनता है, वो मुझे मेरा इदारा नहीं दे रहा। तो एक तरह से मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं एक एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर प्रोमोट होना चाहिए मुझे अब वो, और वो एविडेंस सारे डॉक्यूमेंट साथ में लगाते कि इनकी बेसिस पे अब मुझे प्रोफेसर होना चाहिए। उस वक्त तो किया नहीं। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट के यानी 5 साल जॉब की, रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के भी 8 साल यानी 8 या 9 साल के बाद वो पिटीशन में आ गए। तो इस प्ली को नहीं माना गया कि ये आफ्टर रिटायरमेंट आप प्रोफार्मा प्रमोशन क्लेम नहीं कर सकते, एंड द पिटीशन वाज डिसमिस्ड। तो ऐसे मामला में ऐसे बहुत केसेस आते हैं इस तरह के। यानी ये तो एक मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का एक एग्जांपल दी। इसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी, इसमें केडीए के थे AEE असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जो आफ्टर रिटायरमेंट उन्होंने भी यही प्रोफार्मा प्रमोशन क्लेम किया, और उनका भी इसी ग्राउंड पे रद्द कर दिया गया कि आफ्टर रिटायरमेंट इतने सालों के बाद आपको ये ख्याल आया, जब आप समझते थे कि ड्यूरिंग सर्विस आपके साथ ज्यादती हुई है तो आपका काम था आप उस वक्त कोर्ट पे आते। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कानून सब सिटीजन्स को, सब लोगों को से एक चीज़ मांगता है, टू बी कॉशियस, जागते रहें, अपनी आंखें खुली रखें, और जब आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप उसी वक्त उस पर कानूनी कार्रवाई करें, और कोर्ट आना है तो उस वक्त आएँ। अगर आप डॉर्मेंट हैं, सोए हुए हैं, कोई आपको यानी इसको यही कहेंगे कि सुस्ती को कानून सपोर्ट नहीं करता कि आप डिले करके कोर्ट में कई साल के बाद एक पुराना मैटर ला रहे हैं। तो कानून एक चीज़ मांगता है कि अगर कानून से हेल्प चाहिए, अगर चाहते हैं कि कानून आपकी हेल्प करे, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप टाइमली एक्शन लें। ये कानून आपसे रिक्वायरमेंट करता है कि जब समझते हैं कि जैसे ही आपको पता चलता है कि यह आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो फौरी तौर पे आप कानून का सहारा लें।
लेकिन कई साल सोने के बाद आपको ख्याल आया कि यार मेरे साथ तो आज से कोई इतने साल पहले ये एक ज़्यादती हुई थी, नाइंसाफ़ी हुई थी, अब मुझे कानून का जो है ना वो की हेल्प चाहिए। तो ऐसी सूरतों में ये काफ़ी एक लिमिटेशन एक्ट आ जाता है। अगर सिविल मैटर्स है तो 3 साल के बाद आपको वो लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो विद इन 3 ईयर्स करना होता है। और दूसरा फिर ये कि कोई भी मैटर हो, जब जब ज़्यादती का जैसे ही इल्म हो कि ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हो रही है, तो फौरी तौर पे आप कानून का रास्ता अख्तियार करें और फिर आपको कानून की हेल्प भी मिलेगी। तो इसलिए ये कि आप आंखें खुली रखें, चौकस रहें, कॉशियस रहें, विजिलेंट रहें, सोए ना रहें। थैंक यू।